हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो वीडियो है वो है प्रेम की शक्ति। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वाइब्रेशन 20% हाई हो जाएगी, है ना। देख लेना। और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। वो तो अभी भी आ रही होगी, है ना। बस ऐसी ऐसी मुस्कान रखो अपने चेहरे पे। अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदल जाए तो मुझे बताना फिर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चेहरा होता है ना मुस्कुराता हुआ, ये हर जख्म की दवा है। मुस्कुराना पड़ता है, कभी कभी जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है ये है प्रेम के बारे में। वो प्रेम, आप वो प्रेम मत समझना एक ही वाला प्रेम। आपके दिमाग में वो एक ही चलता है कि उसके बारे में बता रहे होंगे, नहीं, सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखो ना आप, है ना, क्या है ये दिल। अरे मेरे तो केकड़ा बन जाता है, मैं बनाता हूँ तो है ना। अब मैं और मैडम घूमने गए थे तो हमने भी बनाया था ऐसा दिल। तो दिल तो नहीं बना और केकड़ा बन गया। मैंने कहा चल तू रहने दे, है ना। तो ये देखो, वो मैं देखता हूँ इंस्टा पे लड़कियां जो है वो फटाक से सॉन्ग गाते गाते ऐसे दिल बना देती हैं यूं करके। हम मेरे से तो बनता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो नकली भी दिल बनाती है, हमारा असली दिल है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेम के बारे में। पहले एक गाना सुनाता हूँ मैं। हाँ, वो गाना इसलिए क्योंकि कई बार हमारा ध्यान जो होता है ना वो समस्याओं पे या लोगों की बुराइयां हम देखते हैं। तो इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश है, ये समझ लो आप। जो पुराने लोग होंगे, मतलब पुराने गाने पसंद करते होंगे, उनको पसंद आएगा। और जो नहीं करते होंगे उनको आज से पसंद आ जाएगा। ठीक है, पहले गाना सुनो फिर आगे की बात करते हैं। गाना ये है कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं, तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं। क्या कहा उसने कि मोहब्बत इनायत और करम देखते हैं, कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं। है कि नहीं? तो किसके? किसी भी व्यक्ति के। आपके घर परिवार में कई बार ऐसा होता होगा कि किसी ने कुछ कहा, या किसी की कोई बात आपको बुरी लगी, या किसी की कोई आदत आपको अच्छी नहीं लगती है। तो उनको देखना आप बंद करिए। लेकिन हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। उस अच्छाई को देखना आप शुरू करिए। आप जब प्रेम ढूंढना शुरू कर देंगे ना हर व्यक्ति में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप हाई वाइब्रेशन में जाने लगेंगे। और ये हाई वाइब्रेशन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप दिन भर मायूस है, परेशान है, दुखी है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही है, और आप रात को अगर ट्रिक लगाने बैठ रहे हैं, तो ये बात मैंने पहले ही बताई, कोई सी ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है। ट्रिक, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, हाई वाइब्रेशन में आप कब होते हैं? जब आप लोगों से मुस्कुरा के मिलते हैं। मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले की एक बात बताता हूँ। मैं एक जगह ऐसे शॉप पे गया शर्ट लेने के लिए। नई दुकान थी। तो मैंने जैसे इंटर हुआ तो वहाँ काउंटर पे जो है एक जो मेन मालिक जो होता है ना, शोरूम का, वो बैठा हुआ था। तो वो मालिक जो है वो ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊँ, ऐसा चेहरा था उसका और ऐसे कर रहा था, वो मोबाइल चला रहा था। इतनी देर में मेरी एंट्री हुई। जैसे ही मैं अंदर गया तो उसके बाद उसने ऐसे किया। अब मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद तो अब अंदर जो है होते ही हैं दिखाने वाले कि भैया ये वो देखिए। और मैं उस व्यक्ति को देख रहा। मैंने कहा कि उसने एक बार भी मेरे सामने देखी स्माइल नहीं करी। मतलब वो चाहता ना, तो जैसे वो मोबाइल चला रहा था और मान लो जैसे मैं आया तो उसको उठ तो देख के, और जैसे मेरे को देख के इसको आई आइए ऐसे स्माइल करना था, पर वो नहीं कर पाया। अब मैं अंदर चला गया, वो बैठा रहा, उसके काफ़ी देर तक बैठा रहा। और मैंने कपड़े वपड़े भी देखे, उसके बाद वो उसके उठ के चला गया। अब यहाँ पर आप देखो कि अगली बार उस दुकान में जाने में मुझे थोड़ा सा ये होगा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। मैं गया भी नहीं उसके बाद। क्योंकि एक वो जो मन होता है, जैसे क्या होता है ना कि मान लो आप किसी भी काम को कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई शॉप है फॉर एग्जांपल, या आप किसी बिजनेस में है, कुछ भी है, और आपसे अगर कोई व्यक्ति मिला, तो आपको कुछ ऐसा जादू करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति आपसे दूसरी बार मिलने के लिए उसका मन करे कि मुझे वहीं जाना है। और वो जादू कुछ नहीं है, वो है केवल आपका प्रेम, आपकी स्माइल, है ना। प्रेम, हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। आपको क्या चाहिए?
कि आपके घर वाले बस आपसे प्रेम से बात कर ले। काम आप सब करने को तैयार हो, आप सब काम कर लोगे, जो काम आपको दे दो वो कर दोगे, लेकिन अटेंशन, थोड़ा सा बस प्रेम ही तो मांगा था, है ना। प्यार मांगा है तुम ही से, ना इनकार करो, है ना। तो वो नहीं दे पाते हैं लोग ऐसा मुंह चढ़ा के रखते हैं, मतलब बिल्कुल पता नहीं क्यों ऐसा करके उनके जीवन में बहुत जैसे बहुत कष्ट हो। आप ये समझिए कि आप किसी बात को लेके अगर मुंह चढ़ा रहे हैं, वो बात जिंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली है। ये लिख के ले लो, आप आज एक कॉपी पे लिख लो, मेरे साइन कर लेना नीचे। मतलब अगर आप किसी बात को लेके मुंह चढ़ाए हुए हैं और आप जितनी देर मुंह चढ़ाए हुए हैं, वो बात उतनी और आगे लंबी जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। और अगर आपके साथ कोई बात हुई और आपने बोला ठीक है, इट्स ओके, और आप फिर से खुश रहने की कोशिश करने लगे, आप उस व्यक्ति से भी प्रेम से बात करने लगे या अपने तरीके से कैसे भी, जब आप खुद खुश रहने लगे तो वो बात धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, ज़बरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराने की आदत लग जाती है ना। जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो प्रेम के अंदर वो शक्ति है कि किसी को भी आप अपना बना सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप किसी काम में हैं, कुछ भी है, आप किसी घर में भी हैं, तो वहाँ पे केवल आपको सामने वाले लोगों को केवल एक स्माइल पास करनी होती है, हल्की सी, है ना। ऐसा नहीं कि दिन भर अपन ऐसे ही करके बैठ जाए, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी आप किसी से मिलें, है वो एक गाना है ना कि ना मिलो हमसे ज़्यादा बोले कि ना मिलो हमसे ज़्यादा, कहीं प्यार हो ना जाए। तो ऐसा होना चाहिए आपका व्यक्तित्व कि कोई आदमी अगर आपसे ज़्यादा मिलने लगे, है ना, तो वो आपसे प्रेम हो जाए, उसको बोले यार ये इंसान तो ये है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा जब होगा ना, तो आप देखिएगा आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। और हमको हाई वाइब्रेशन में रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें हासिल करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें आपके पास तभी आएगी जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होंगे। फ्रिक्वेंसी में कब होंगे? जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, अगर आप हमेशा दुखी है, हर व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, है ना, हर व्यक्ति की शिकायत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की शिकायत करते हैं, बोले मेरी तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं है, कभी नहीं होगा खास। अभी कल एक गुड़िया से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सर मैं जो है एक कंपनी में जॉब करती थी, तो जॉब करती हूँ मतलब, तो वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि मुझे छुट्टी चाहिए थी। तो अब मुझे छुट्टी मिल नहीं रही थी, तो मैंने मेरे फ्रेंड से बोला, मैंने कहा यार छुट्टी नहीं मिल रही, क्या करें? तो उसने बोला एक काम कर, एक एप्लीकेशन लिख, और उस एप्लीकेशन में लिख दे कि मुझे जो है डिप्रेशन हो रहा है और मैं दवाई गोली चल रही है और मैं एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं आ नहीं पाऊँगी। तो मैंने सर ऐसा ऐसे लिख दिया, मुझे पता भी नहीं था डिप्रेशन क्या होता है, पर मैंने लिख दिया मुझे डिप्रेशन है, मेरी दोस्त सहेली के कहने पे मुझे डिप्रेशन है, दवाई गोली चल रही है और मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगी, ऐसा वैसा, और मैंने एप्लीकेशन भेज दी। सर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सच में मतलब मैं डिप्रेस फील करने लगी कुछ टाइम बाद, और वही एंग्जाइटी, और मुझे गोलियां तक लेनी पड़ी। सर ये ऐसा हो गया मेरे साथ। मैंने कहा कि जो वर्ड इज पावर, एक वीडियो बना रखा है मैंने, मतलब वर्ड तो छोड़ो आप, अगर आप अपने स्टेटस पे आप स्टोरी लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे अगर आपने ऐसा भी लगा दिया यूँ सैड मुंह करके, या कई बार लोग लिखते हैं ना मूड ऑफ, वो चीज़ भी आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगी। मतलब हर एक सिंगल चीज़, आपके कमरे में क्या रखा हुआ है, वो हैप्पी थॉट देने वाला है या वो सैड थॉट देने वाला है। जैसे कि हमारे रूम में रखे होते हैं ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे मान लो मैंने बता भी रखा है आपको, एक बार और बता देता हूँ। देखो मैंने जैसे ये पेड़ रख रखा है, अब ये पेड़ कैसा थॉट देगा मुझे? हैप्पी थॉट देगा। जैसे मैंने ये स्टोन रख रखे हैं, जादुई पत्थर, कुछ नहीं, इनको देखूंगा तो मुझे हैप्पी थॉट आएंगे, मतलब हैप्पी माहौल आपका। आपने देखा होगा ना, जैसे ऑफिस कहीं जैसे कचरा वचरा पड़ा है, नीचे ऐसा होता है ना, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, तो हम उसको देख के एकदम नेगेटिव वाइब्रेशन में आ जाते हैं, और अगर साफ सुफ है तो एकदम वाह, है ना। बस वही बात होती है, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। हैप्पीनेस, प्रेम, हमेशा हर व्यक्ति से प्रेम करो, प्रेम से बात करो। आपको किसी व्यक्ति को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा है कि आप उससे प्रेम से बात कर लें। कई बार घरों में जो सास बहू होती है ना, तो वो सास बस केवल इतना ही कहते ना कि बेटा रोटी बना ले, मुस्कुराहट के साथ, तो वो दिन भर रोटी बना दे भले, लेकिन होता क्या है, बात कुछ ऐसी कलुषित तरीके से की जाती है कि वो सामने वाले का मन खराब हो जाता है। बस बात होती है केवल प्रेम की। प्रेम से अगर कुछ भी कह दो ना, सामने वाला काम करने के लिए कोई नहीं मरता कभी भी। ऐसा नहीं है कि काम से किसी को तकलीफ है, नहीं है,
बस उसको तकलीफ है आपके शब्दों से, आप उसको प्रेम से वो बात नहीं कह पा रहे। आपको मैं एक पिक्चर बताता हूँ, ये देखो। अब ये एक पिक्चर है, मैं आज ही देख रहा था, मुझे दिखी तो इसी से मुझे कंटेंट याद आया। और एक भाई साहब है हमारे गुजरात के, है ना, तो वो उन्होंने भी कल मैसेज किया था, सर वो प्रेम वाला वीडियो बनाओ ना, तो उनकी रिक्वेस्ट पे भी मैंने बनाया है ना। उनसे बात हुई थी थोड़े समय पहले। आप इस गुड़िया को देखो, ये आपको नहाई हुई नहीं लग रही है ना, बट आप इसको देखो, ये कितनी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे पे एक स्माइल है। मुस्कुराहट वो चीज़ होती है, आप जब मुस्कुराते हैं ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मतलब ये समझ लो कि चुंबक हो आप। और जब आप ऐसे सड़ा सड़ा मुंह रखते हैं ना, मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, पता नहीं मेरी तो किस्मत फूट गई थी। देखो एक चीज़ समझ लो, लिख लो कॉपी में, कि जो अभी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही द्वारा किया हुआ कुछ कर्म रहा होगा। इसको भुगत लो, आगे के लिए अच्छे कर्म बनाओ, क्रियमाण आपके साथ अच्छा होगा। और आज से आप मुस्कुराना चालू कर दो, प्रेम देना शुरू कर दो। जो दोगे वो आपके पास रिटर्न आ जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो तो घर के लोगों से आप प्रेम नहीं कर पा रहे हो, मान लो बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे करूं इनसे प्रेम, तो आप बाहर जैसे कोई कुत्ता है उसको बिस्किट खिला दो, उस गाय को चारा डाल दो, कुछ भी, किसी भी व्यक्ति, कोई गुब्बारे वाली लड़की है उसको 10 रुपये की जगह 20 रुपये दे दो, उसके चेहरे पे मुस्कान देख लो, फिर देखो आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी 100%, है ना। ये देखो, ये बच्चा कितना अच्छा लग रहा है? क्यों लग रहा है? मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने की ताकत है ये। अब ये चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता। अब ये बच्चा देखो आप, हम हमारे बच्चे को जैसे कैसा बिल्कुल बढ़िया तैयार करते हैं, ये तैयार नहीं है लेकिन फिर भी आप, अच्छा इनको देख के ही आपको अंदर से अलग सा फील आ रहा होगा, आ रहा है ना, मतलब आपको अंदर से कितना अच्छा लग रहा होगा। डिप्रेस करूं आपको? अब इसको देखो आप थोड़ी देर, देखो इसको, ये आपकी शक्ल, अभी हंस रहे थे आप, हंसना ही बंद हो गया आपका, देखो ये फर्क पड़ता है प्रेम का, है ना। लेकिन प्रेम किसी एक से नहीं, सबसे। हाँ, कि बोले सर मैं एक से बहुत प्यार करती हूँ, वो तो मुझे पता है, या बोले मैं सर एक से प्यार करता हूँ, एक से नहीं, सबसे। आपके घर वाले जितने भी लोग हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असली मज़ा आपको ज़िंदगी का तब आएगा जब आप कुछ करेंगे और आपके घर वालों की आंखों में आंसू होंगे खुशी के। तब आप वो जो मंजर रहेगा, मतलब वो एक नशा जो है ना, वो आप कितना ही हाई, ये जो चीज़ें लोग खाते पीते हैं ना नशे के लिए, वो नशा किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा आपको। जब आप कुछ करेंगे, जब आप कुछ अच्छा करेंगे, घर वाले खुश होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, बताया था मैंने कई बार। खिलौने, माशूका, अब कई सारे लोग यहीं अटक जाते हैं बस माशूका में। लेकिन इसके बाद दो चीज़ें और है जो खास है, रुतबा और फिर खुदा। तो ये जो रुतबा जो होता है एक, जो आपका, जैसे आप कहीं गए शादी में, आपके साथ में आपके पिताजी, और आप लोग आपसे मिल रहे हैं, अरे पिताजी कह रहे हैं हमारे, अब मेरे बालक, अरे जानबूझ के जब आप कुछ करेंगे ना तो आपके पिताजी पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, ले चला इधर आ, तेरे को मिलाता हूँ किसी से। वो चीज़ जब आप उनको कुछ दिलाएंगे अपने पैसे से, है ना, ज़बरदस्ती ला के दिलाएंगे। जैसे मेरे पिताजी को मैं कभी बाजार ले जाता हूँ कि चलो पापा कपड़े लेने आते, तो वो चलते ही नहीं है, हाँ अरे मेरे तो है, अरे मेरे तो है, फिर मैं ज़बरदस्ती बाजार जाके लेके आ जाता, चाहिए हो, मतलब उनको क्या होता है ना कि उनको खुशी होती है बस बच्चों में। आप भी जब माता पिता बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने लिए छोड़ देंगे बट बच्चों को पहले दिलाएंगे। बस यही होता है प्रेम, ऐसा प्रेम सबसे होना चाहिए। तो फिर देखो आपके जीवन में डेफिनेटली चेंज आएंगे। आपका जो बिजनेस है, जो आपको लग रहा है कि चल नहीं रहा है, आप प्रेम बांटना शुरू कर दो। जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे प्रेम से बात करो, चलना शुरू हो जाएगा। मैं एक बार ऐसे कहीं गया था, मेरी गुड़िया 2 साल की थी, तो मैंने एक शॉप पे गया, मैं कारें वारें थी वहाँ पे बढ़िया, वो इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं जैसे इंटर हुआ, सुबह 10:30 का टाइम हो रहा था, तो एक दुकानदार जो था वो झाड़ू लगा रहा था। तो जैसे मैं इंटर हुआ, मैंने कहा भैया मुझे कार देखना है। अब यही बोलेगा ना आदमी, कार देखना है, तो बोले, तो जैसे ही मेरे सामने देखा, कार देखना है कि लेना है? अब आप बताओ इसके बाद क्या व्यक्ति कोई ले पाएगा? वो मतलब लेना भी चाहेगा तो उसका मूड खराब हो गया, अरे कैसी बात कर रहा आदमी। उसको बोलना था हाँ भैया 1-2 मिनट आओ बैठो, आप अंदर आ जाओ, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ फिर आपको बताते हैं ये। तो इसमें आदमी खुश हो जाएगा बाहर, है ना। आप पानी वानी पियो, फिर उसके बाद में ये देखो, ये मतलब अगर आदमी बिना कार लिए चल जाए आपके दुकान से, तो फिर क्या दुकानदारी करी आपने। तो वैसे ही हर व्यक्ति से जब आप प्रेम से बात करते हैं
तो आपका ऑरा जो होता है आसपास का, आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि लोग दूर से आपको, मतलब ये समझ लो कि आप अगर एक पार्टी में भी है ना, 100 लोगों की पार्टी है, तो आपकी तरफ लोगों की नज़र पड़ेगी, आप खींच लोगे उनको। क्यों? क्योंकि उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जब आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, लोग अपने आप, लोगों को लगे यार यहाँ कुछ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे खींच रहा है, और आपकी बातें, आपकी मुस्कुराहट उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेगी। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए, है ना। हाँ, क्योंकि जो भगवान ने हमको इसीलिए भेजा है, जितना आप प्रेम बांटेंगे, प्रेम मतलब आपकी मुस्कुराहट, आपकी अच्छाइयाँ, लोगों के प्रति अच्छा करने का भाव, और जब आप ये करते हैं तो पैसा आने लगता है। ये एक रहस्य है। पैसा तभी आएगा जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। नहीं तो आप अगर लो वाइब्रेशन में है, दिन रात मेहनत करो आप, और आप अगर ऐसे हैं कि कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो मुस्कुराते रहिए, प्रेम बांटते रहिए, ठीक है, और कमेंट्स भी करते रहिए। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने से भी वाइब्रेशन बढ़ती है। हाँ, अभी ये बात आपको पता नहीं है। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। और 21 डेज का कोर्स जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स, वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, वापस से 10 अप्रैल से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करें। अगर कोई परेशानी आ रही है तो नंबर दिए हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करें। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @श्याम मुजावतिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ये पिक्चर देख के जाइए एक बार, और हाँ, वो दिल भी देख लो। मेरे से तो केकड़ा बनता है, अच्छा लग रहा है? आप भी बनाना ऐसे, ठीक है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, शादी वादी हो जाएगी, और जिनकी हो गई है तो वो आज ही बनाना, है ना। हाँ, हम भी बनाएंगे, ठीक है। शाम को सूरज वूरज जब अस्त होगा ना, तो उस समय छत पे जाके बनाना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।